आपके गंदे इल्जाम नहीं सुनने वाली हूं मैं। गंदगी मेरे अंदर नहीं, आप सबके दिमाग में है। मेरे पति की कम उम्र में मौत हो गई, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मुझे अकेली को अपनी माँ और बेटी को इतने सालों तक पालना पड़ा, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मुझसे 18 साल छोटे लड़के ने मुझसे प्यार कर लिया। एक दर्दनाक हादसे में मेरे पति की मौत हो गई। मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले उसके सर पे से अपने बाप का साया उठ गया। मैं दूसरी बार विधवा हो गई। ये सब जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। नहीं हूं मैं जिम्मेदार। अकेली औरत हूं ना मैं, इसलिए आप लोग इशारा समझते हैं, मुझे कमजोर समझते हैं। इसलिए जब दिल करे तब आरोप और निंदा के पत्थर मारते रहते हैं मुझ पर। किसने आपको यह हक दिया है पत्थर मारने का? क्या आपके आसपास कोई खराब हादसे नहीं हुए? क्या आप लोगों ने किसी को खोया नहीं है? अगर आपके अपनों के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो आप ऐसे ही उस पर लांछन लगाते, कीचड़ उछालते, क्या उसे डराते कि तुम्हारे मुंह पे काली पो देंगे, तुम्हारा सर मुंडवा देंगे? ये सब करते आप। वेदिका अग्रवाल चाहे अपने घर के बाहर चीख चीख के कुछ भी बोल ले, मगर तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम बहन की सौतन में। ये वाकया आज सवेरे का है, जहां पर साहिल और वेदिका बाहों में बाहें डाले नजर आए। आस पड़ोस वालों का कहना है कि दोनों ने रात साथ में गुजारी। भगवान, हमारे तो भाग्य ही फूट गए। अब यही देखना बाकी था क्या? अरे अभी तक तो केवल कानपुर में ही थू हो रही थी, अब तो पूरे देश में बदनामी होगी। भगवान, वो आप टीवी बंद करिए, ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं। अरे काहे बंद करें? देख ले वेदिका, अरे बाकी घर वालों को भी बुला लो। अब छुपाने लायक रहा ही क्या है? हम तो देखते ही समझ गए थे उस औरत का चरित्र। अरे जिस औरत का पति अभी 40 दिन नहीं हुए मरे हुए, उसे विधवा की तरह रहने में आपत्ति हो, ऐसी औरत से आशा ही क्या करना। जो कुछ भी हुआ उसे तो साहिल ने रोक लिया, पर कब तक? ये सच नहीं बदलने वाला कि मैं विधवा हूं, और उंगली उठाने वाले लोग भी नहीं बदलने वाले। किस किस से बचाता रहेगा मुझे साहिल? मैं नहीं चाहती कि साहिल और उसके परिवार को बार बार ये सब झेलना पड़े, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे होने वाले बच्चे पर इस तनाव का असर पड़े। इसलिए जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता, मेरा यहां से चला जाना ही ठीक है। डन, चोटी रेडी। कैसी चोटी है ये? अरे लेटेस्ट फैशन है। साहिल पापा, ये प्रॉब्लम नहीं अभी, प्लीज सॉल्व कर दो ना। पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर। अरे ये तो इजी है यार। चलो चलो चलो, स्कूल बस आ रही है। जाओ जाओ, भागो 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 जल्दी। क्या ये सब? बाय। हे भगवान, क्या हुआ? धी मिल नहीं रही,
इसलिए तो स्ट्रेस में हूँ। आठ महीने हो गए भूमि। बहुत कोशिश की मैंने उन्हें ढूंढने की, कहीं मिली नहीं वो। मैं समझ सकती हूँ तुम क्या महसूस कर रहे हो साहिल। कोई बहुत ही स्ट्रांग वजह है जिसकी वजह से वो हम सबको छोड़कर चली गई है। यकीन नहीं आता ना, 8 महीने हो गए तुझे कानपुर छोड़े। तुझे याद है वो रात? कैसे भूल सकती हूँ? तू नहीं होती तो क्या करती मैं? हाँ, तू नीचे आ जा, मैं वेट कर रही हूँ तेरा। सुन, हम यहाँ से सीधे गंगापुर के आश्रम जाएंगे। सच में क्या हंगामा हुआ था? तुझ पे इल्जाम, साहिल का टीवी पे तुझे वकालत करना। उस रात तो मैं इतना हिल गई थी, तो तेरी क्या हालत हुई होगी? कानपुर छोड़ने का फैसला तेरे लिए बहुत सही था। जब तक कानपुर नहीं छोड़ती, साहिल से दूर नहीं जाती, और वो उसी तरह मेरे लिए लड़ता रहता। ये कैसे होने देती मैं उसके साथ? इसीलिए तो मेरी आर्या को और माँ को भी मुझे बिना बताए वहां से निकलना पड़ा। क्या 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 हो रहा है ये? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी डिलीवरी का वक्त पास आ गया है, और मुझे साहिल की क्यों इतनी याद आ रही है? मैंने उसके बारे में तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? हाँ जी, दवाई ले चुका हूँ मैं, लेकिन एक दवाई जो मुझे समझ में नहीं आ रही। करीब 2 घंटे से पेन में है डॉक्टर, तो इसलिए मैं गंगापुर से सीधे उसे कानपुर लेके आ गई। सब ठीक तो हो जाएगा ना? हम कोशिश करें। पता नहीं, मुझे एहसास हुआ था कि वेदिका जी हॉस्पिटल में थी। अगर ऐसी बात है तो मुझसे खेल खेलना बंद कर दीजिए भगवान जी। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप जानते हैं कि मैं वेदिका जी से प्यार करता हूँ, तो हम दोनों को साथ ले आइए प्लीज। और बहुत टाइम हो गया है कि मेरे और वेदिका जी की अधूरी प्रेम कहानी पूरी नहीं हुई। प्लीज ऐसा कुछ कीजिए कि वेदिका जी और मैं एक हो जाए, साथ में आ जाए। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और आप जानते हो कि वो भी मुझसे प्यार करती है, मैं भी जानता हूँ। मुझसे और नहीं रहा जा रहा। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ, ये अधूरी प्रेम कहानी को पूरी कर दीजिए प्लीज।
नर्स, साहिल के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। नाम है साहिल अग्रवाल। कमरे की चाबी। चुराया है मैंने आई लव यू। लकीरों से। क्या आप मेरे साथ दुनिया से लड़ेंगे? मेरे साथ दुनिया से लड़ेंगे? मेरे साथ दुनिया से लड़ेंगे? क्योंकि हो गया मुझे आपसे प्यार वेदिका जी, मुझे आपसे प्यार वेदिका जी, आपसे प्यार वेदिका जी। मिले हो तुम हमको उम्र के फासले की परवाह के बिना, फासले की परवाह के बिना, फासले की परवाह के बिना, दुनिया से डरे बिना, डरे बिना मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ वेदिका जी, बनाना चाहता हूँ वेदिका जी, बनाना चाहता हूँ वेदिका जी। तेरी मोहब्बत से सांसें। मेरे ओनर का नाम साहिल अग्रवाल। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई थी। उस दिन मुझसे फाइल एक्सचेंज हो गई थी। वेदिका, ये सब कुछ भगवान का चमत्कार है। तू जिस वजह से प्यार करने से डरती थी, आज भगवान ने क्या तमाचा मारा है उस सोसाइटी पे। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वेदिका जी, आप कहाँ थी? आज एक सच का पता चला मुझे। कैसा सच? वो सच जो हम दोनों की जिंदगी बदल देगा। वो ये है कि मेरे अंदर पल रहा बच्चा तुम्हारा है। भाभी जी, अरे आपको ऐसी खबर सुनाने आए हैं कि आप यकीन नहीं करेंगी। भाभी जी हॉस्पिटल से भागे भागे आ रहे हैं आपको ये खबर सुनाने के लिए। पता है, वेदिका के पेट में जो बच्चा है वो साहिल का है। हमारे घर का चिराग पैदा होने वाला है भाभी जी, अब दादी बनने वाली है। भगवान ने हमारी सुन ली। साहिल का बच्चा और हम उसे नहीं, हमको उसको रोकना होगा, रोकना होगा। आपने सुना ना हमने क्या कहा? अंजना, उस औरत से बात करो। हमको वो बच्चा चाहिए, वो बच्चा इस घर में आना ही चाहिए। हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी साहिल और वेदिका की शादी करवा देनी चाहिए। आज हम ईश्वर की मर्जी समझ पाए हैं। देखिए ना, कितना विरोध किया हमने। अब हमें भी इस नामुमकिन प्रेम को अपना लेना चाहिए भाभी जी। अकल चूल्हे में झोंका ही होगा। अंजना, हमको सिर्फ बच्चा चाहिए, बच्चा कि मां नहीं। ये हम कैसे कर सकते हैं? वेदिका के पेट में साहिल का बच्चा आना ये कोई संजोग नहीं है, ऊपर वाले का रचा हुआ खेल है भाभी जी। और हाँ, आप आज्ञा दें या ना दें, ऊपर वाले की आज्ञा हमें मिल चुकी है। इसलिए हम जा रहे हैं साहिल और वेदिका को मिलाने के लिए। अंजना,
कभी नहीं सोचा था कि जो रिश्ता यहाँ से शुरू हुआ था वो मेरी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता बन जाएगा। कभी नहीं सोचा था कि इस रिश्ते को अंजाम देने की हिम्मत होगी मुझ में। अम्मा, 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 अंजना जी, अम्मा। ये देखिए, जैसा कि आप सबने देखा, साहिल की बड़ी उम्र वाली लवर ने उसी की मां को सीढ़ियों से धक्का देकर उसकी जान ले क्या ये सच है कि आपकी माँ शादी के रिश्ते को लेकर आए थे? क्या देखा आपने? क्या वेदिका ने आपकी माँ को मार दिया? क्या वेदिका अग्रवाल को जेल भिजवाएंगे? क्या आप अपनी माँ के लिए खड़े होंगे या फिर अपने प्यार के लिए? आप मुझसे ये कह रही है कि माँ वेदिका जी के घर गई है मेरा रिश्ता लेके। हमको डर इस बात का है कि वो मना ना कर दे। तुम्हारी माँ का दिल है ना, वो बहुत कमजोर है। कहीं गुस्से में आकर उस वेदिका ने तुम्हारी माँ को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और अंजना को कुछ हो गया तो? बात तो आपको देना पड़ेगा। अरे कहाँ नर्स हो गया, कहाँ नर्स हो गया? अंजना, अंजना, सही तो तुम्हारी शादी के बारे में बात करने आई थी, ऐसे कैसे छोड़ के चली गई अंजना? नहीं, तुम्हारी जिद के आगे आप झुक गए थे और देखो शगुन का थाल लेकर आए थे, ये सोचकर कि हम और अंजना मिलकर अपने होने वाली बहू को शगुन के कड़े पहनाएंगे। लेकिन अंजना ऐसे कैसे कर सकती हो तुम हमारे साथ? क्या सदमा लगा हमारी अंजना को? या फिर किसी ने कुछ कर दिया? सही हम सबने वेदिका को अंजना का हाथ झटकते देखा है। लगता है साहिल अग्रवाल का रिश्ता मंजूर नहीं था आपको। एक इंसान के साथ रहने के बजाय पति बदलते रहने का शौक है आपको। अगर ऐसा ही था तो रिश्ता ठुकरा देती वेदिका जी। बेचारे की माँ को मारने की क्या जरूरत है? क्या हुआ? कैसे गिरी है? इंस्पेक्टर साहब, इन सब लोगों ने देखा, इस औरत ने हमारी देवरानी को सीढ़ियों से गिराया है। पकड़ लीजिए इसे, पकड़ लीजिए, छोड़िए मत। आइए, आइए इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए, यही गुनहगार है हमारी अंजना की मौत की। पकड़ो इसे। कहाँ चले गए अम्मा? मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा अम्मा। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अंजना चाची हमारे संग नहीं रही। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि वो औरत हमारे लिए अभिशाप है। जब से उसका साया हमारे परिवार पर पड़ा है, हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। सही कह रहे हैं पुनीश जी। हाँ, तो नानी कह रही कि मम्मा जेल में। ये सच है साहिल? मुझे वेदिका जी से जाके बात करनी पड़ेगी भाई। नहीं साहिल, नहीं, हम तुम्हें उस औरत से मिलने नहीं देंगे। बेटा कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो हम तो। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बस उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके और माँ के बीच ऐसी क्या बात हुई कि ये सब हुआ। आपने ये कहा से जो वो सह नहीं पाई और सीढ़ियों से गिर गई? मतलब कि वो न्यूज वाले, वो मीडिया वाले सच कह रहे थे कि मेरी माँ आपकी वजह से गिरी? क्या मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार आप हैं? तुम्हारी माँ मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे जुनून की वजह से मरी है। ना नहीं सुन पाई इसलिए सीढ़ियों से गिर गई हो। मजाक करना बंद कीजिए वेदिका जी। ये आप थोड़ी बोल रही हैं, ये कोई और बोल रहा है। आप ऐसी है नहीं। मुझसे झूठ मत कहिए और मुझे बताइए कि आप क्या छुपा रही हैं। मैं पूरे होशो हवास में कह रही हूँ, तुम्हारी माँ को भी मैं यही समझा रही थी, सच का सामना करो। क्या मैंने तुम्हारी माँ को वहां बुलाया था? नहीं। क्या मैंने तुम्हें कभी भी कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं। वो ये बात नहीं सुन पाई, उन्हें हार्ट अटैक आ गया या सीढ़ियों से फिसल के गिर गई। मेरे बच्चे,
तुम्हें बचाना था ना, इसीलिए तुम्हारे पापा को इतना बुरा बुरा भला कहा मैंने। अब तुम इस दुनिया में आ जाओगे ना, फिर हम दोनों मिलके तुम्हारे पापा को सॉरी बोल देंगे। ओके, बस तुम अब आ जाओ। आराम से पुश करो, लंबी लंबी सांसें लो। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है, माँ और बच्चे दोनों ठीक है। पुश पुश, बस पुश करो। I hate you, वेदिका। आपको हमारा तरीका सही नहीं लग रहा होगा ना, लेकिन हमारे पास और कोई तरीका नहीं था अग्रवाल खानदान के चिराग को पाने के लिए। ये बच्चा है जो हमारे खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा, हमारे वंश को बढ़ाएगा। उस अधेड़ उम्र की औरत का तो साया भी हम अपने बच्चे पर नहीं पड़ने देंगे ना। हेलो बेटा। हेलो। तुम वेदिका जी की बेटी हो ना? वाह भाई वाह, इतनी बड़ी कब हो गई? मम्मा कहती हम तो रोज चोरी पर रोते, आप नहीं होते। अरे नहीं गुड़िया, हम तो घिस घिस के छोटे हो जा रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आपको कौन सी केक चाहिए? ये वाला कितने का है? ये चॉकलेट वाला? हाँ। ये 400 का है। तुम्हारे पास कितने पैसे है बेटा? एक मिनट गिफ्ट करो। One, 2, 3। खड़े कहो, आइसक्रीम लेके आओ। बड़ी अम्मा खाना नहीं खाए बाबा और आइसक्रीम खाने की जिद कर रहे हैं। हाँ तो बच्चा जिद नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ? हमारा पोता जो मांगे उसको दो। जाओ आइसक्रीम लेके आओ। सुना ना तुमने? जाओ आइसक्रीम लेके आओ। जी बाबा। दादी आप बहुत अच्छी हो। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। दादी मेरे को झूले पे बैठ के आइसक्रीम खानी है। ठीक है, तुमको जहाँ बैठ के जो खाना है ना तुम खा सकते हो, और कोई तुमको मना करे तो सीधा आके हमको बताना, हम उसको हंटर से मारेंगे। ठीक है? पता है कैसे? सटा 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 कैसे मारेंगे? सटा सटा।
1.5 उम्र की औरत से ये बच्चा चुरा के अपनी जिंदगी का सबसे भला काम किए हैं हम। 5 साल से कोई खबर नहीं है उसकी। हमको लगता है कि मर आ गई होगी अब तक। अच्छा बेटा ये तो बताओ, ये केक तुमको किसके लिए चाहिए? ओह गॉड, आपको इतना भी नहीं पता, कल मेरी मम्मा का बर्थडे।